हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले रिमाइंडर थ्योरम के 2 से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक जानकारी देता हूँ कि जिससे हम डिवाइड देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है, और जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है वो हमारा भाज्य कहलाता है, और जो हमारा भागफल जहाँ से डिवाइड देते हैं जो निकल के आता है वो भागफल होता है, जिसको क्वोशंट बोलते हैं, और जो शेष फल बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इतनी जानकारी आपको होगी पहले से ही। और अभी मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ता है कि भाज्य पूछता है या भाजक जो भी पूछता है एक चीज़ आपसे पूछेगा, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आप अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसके लिए डी बराबर डी क्यू प्लस रिमाइंडर, वही है हिंदी में आप करें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इससे हम क्वेश्चंस को जल्दी समझेंगे, हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इसलिए हम एक सवाल ले लेते हैं इनमें से, यह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए। विभाजन की क्रिया में क्वेश्चन कह रहा है, विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 14 गुना है। आप इतना ही लिख लीजिए, दिया है भाजक भागफल का मतलब होता है गुणा, 14 गुना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वह शेषफल का 7 गुना है, यानी कि भाजक की ही बात कर रहा है वह, यानी कि जो भाजक है ना वह शेषफल का 7 गुना है। इधर दिया आपको भाजक भागफल का 14 गुना है, और इधर बोला है भाजक जो है शेषफल का 7 गुना है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ वो यहाँ से दे के रखिएगा। अब देखिए आगे उसने क्या दिया, आगे पढ़िए। यदि शेषफल है 34, शेषफल दे दिया उसने हमको, शेषफल कितना दिया है 34। अब यहाँ से हम भाजक तो निकाल ही सकते हैं, तो भाजक हमारा कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई लग रहा है यहाँ, ये आ जाएगा 7 चौक 28, 7 हो गया आपका 238, ठीक है। अब हमें भाजक पता चल गया, जब हमें भाजक पता चल गया तो हम भाजक की वैल्यू को यहाँ भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमको यहाँ से भागफल मिल जाएगा। जब आप यहाँ रखेंगे इस पहले वाले, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो यहाँ रख जाएगा 238 बराबर भागफल गुणा 14। आप ये संख्या यहाँ पे है तो इसको काटेंगे तो आप ये कितनी बार कटेगी, 14 14 14 14, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 17, ठीक है। अभी हमको भागफल, हमको सब चीज़ पता चल गई, हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, भाज्य पूछा है तो हमें भाज्य का फॉर्मूला पता है। क्या लिखा था एक बार फिर से लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप जो भी चीज़ आपने निकाली उनको लिखते जाइए। भाज्य पूछा है हमसे, भाजक कितना लिख रहा है, कितना निकाला हमने, 238 निकला, 238 यहाँ लिख दीजिए। भागफल हमारा कितना निकला था, भागफल देखिए आपने कहाँ निकाला है, भागफल हमने इधर निकाला है 17, लिख दीजिए, प्लस शेषफल जो कि हमको 34 दिया गया था। बस इसको आपने सॉल्व कर देना है। ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये आपका एक मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा इसमें प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 4 3 8 40 80, इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये मैंने थोड़ी कैलकुलेशन इसलिए थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि ये संख्या मैंने डिजिट इसमें थोड़ी बड़ी ले ली थी। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है इस फॉर्मूले से, और इसमें 2 बार एक चीज़ लिखनी है, भाजक भागफल का 14 ना, भाजक शेषफल का 7 होना है। अब आप एक दूसरा प्रश्न देखिए, विभाजन की क्रिया में या किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है, वही कंडीशन है, भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का 7 गुना, यानी कि तथा की कह रहा तो भाजक की बोल रहा है वो, यानी कि भाजक शेषफल का 3 गुना है। अब शेषफल दे रखा होगा, एक चीज़ दे के रखिएगा आपको, जब आप शेषफल यहाँ 4 लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि हमको भाजक की वैल्यू पता चल गई 12। अब हम इस
12 की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं भाजक में, तो कितना आएगा 12 इधर रख दीजिए आप, तो 12 भागफल गुणा कितना है 4, एक मानिए इसको 4, ये कटेगा तो भागफल हमको कितना प्राप्त होगा 4 दिया 12। हमको सारी चीज़ दे रखी है, दोबारा फॉर्मूला ये भाज्य बराबर भाजक कितना है गुणा भागफल कितना है 3 धन शेषफल कितना है 4, 12 3 36 और 4 कितने हो गए 40। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए एक क्वेश्चन है हमारा थोड़ा अलग है, लेकिन अलग कुछ नहीं है कि ये कंसेप्ट आपको ट्रिक, एक मैंने देखा कई सारे मतलब डायरेक्ट निकलते हैं धरी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी जल्दी जल्दी आने लगेगा। अब देखिए प्रश्न दे रखा है किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल 120 प्राप्त होता है, वह शेषफल के रूप में 0 मिला। इस संख्या को अगर हम 41 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलेगा। इसका आपका कॉन्सेप्ट होता है, देखिए आप डायरेक्ट बनाइए, किसी संख्या को कोई भी मान लीजिए संख्या मैं मानता हूँ n समझ लीजिए, अब इस संख्या को 42 से भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं इधर लिखी जाती है, और भागफल मैंने आपको भी बताया था ना, भागफल किधर लिखते हैं भागफल इधर लिखते हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से 120 प्राप्त होता है भागफल। ठीक है, वह शेषफल के रूप में, जो भी यहाँ शेषफल बचा होगा उसके रूप में मुझे मिला है 0। अब वो कह रहा है इसी संख्या को 41 से डिवाइड दो, यानी संख्या कौन सी, यही वाली जो आपने मानी है, इसी संख्या को अगर मैं 41 से भाग देता हूँ, यही तो करने को बोल रहा है। अब हमको तो शेषफल कितना है, तो सबसे पहले मुझे वो संख्या पता करनी पड़ेगी। संख्या कैसे निकालता हूँ मैं, भाज्य बराबर यही तो मैं करता हूँ, भाज्य बराबर n बराबर, ये हमने यहाँ लिख ली 41 से डिवाइड देना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही तो फॉर्मूला बताया मैंने। तो आपको क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक, ये आपका भाजक था, भाजक गुणा भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल कितना मिल रहा था 0। अब इसको क्या बोल रहा है 41 से डिवाइड दो इसको, तो जब आप इसको 41 से डिवाइड देंगे, एक ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, +1 आ गया। इसको डिवाइड देंगे तो आप, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, आप इसको ऐसे करके डिवाइड दीजिए, जब आप इसको ऐसे डिवाइड देंगे ना तो आपको यही डिवाइड देना है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है, कितना है ये बचेगा आपको 82, 41 दूनी 82, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 38 से माइनस करते हैं ना सेम, तो 38। अब 38 + 0 कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो कितना आ गया यहाँ से रिमाइंडर आ गया हमारा 38। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद स्टूडेंट।